हेलो दोस्तों। संजीवनी लाइफ बयान कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बयान कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम निशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800 8691000801। मैं वापस से रिपीट करती हूँ 8691000800 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, ये सेशन के दौरान आपका माइक प्लीज म्यूट पर ही रखें। प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर बैठे रहें। सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके सवाल का जवाब सेशन में ना मिल पाए वो हमें कॉल, मैसेज, वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज सिंधिया एंड आरती सिन्हा जी जुड़ेंगे। आज सबसे पहले हमारा सेशन आरती मैम के साथ होगा। ये एक इंटरनेशनल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड बाय अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है। ये एक इंटरनेशनल एक्रीडेट लाइफ कोच, काउंसलर, ग्राफोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, प्राणिक हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। ये विजगार्ड ऑफ साउंड्स की फाउंडर है और इनका एक खुद का ट्रस्ट है जिसका नाम आरती सिन्हा ट्रस्ट है और वो सोशल कॉज के लिए काम करता है। वेलकम मैम, वी आर ग्लैड टू हैविंग यू विद अस टुडे। हमारा दूसरा सेशन डॉक्टर पंकज जी के साथ होगा। ये एमडी साइंस फेलोशिप इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड हेमेटोलॉजी किए हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ATRCTRI बीकानेर में। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज की हमारी फैकल्टी के लिए मैं बस इतना कहूँगी, किताब में लिखे जाने वाले फसानों में से नहीं है ये, इन्हें तो हकीकत में सराहाया जाता है। वेलकम सर, वेलकम मैम। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमें ज्वाइन करें और हमें आज कुछ नया सिखाएं और बताएं। रूबी मैम प्लीज। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गौसिया, ये बताओ पहले कि हाँ हम जी लोगों ने कल सबसे कुछ रिक्वेस्ट की थी। जी। वो रिक्वेस्ट आपको लगता है लोगों ने मानी या नहीं मानी? मैम, लोगों ने मानी है। मुझे मैसेजेस आए हैं, कॉन्टेक्ट्स भेजे गए हैं ऐड करने के लिए ग्रुप में, एंड सुबह ही मुझे कॉल भी आया है कि प्लीज मुझे आप ज्वाइनिंग लिंक भेजिए, मुझे मेरे भाई ने आपका नंबर दिया है। तो बहुत ओके, सारे लोगों ने मानी है और अभी हमें कुछ देर में पता भी चल जाएगा जैसे लोग, है क्योंकि ना? अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हाँ, तो मुझे ये बात जरूर बता देना आज तुम। दिस हमें। इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ जी। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों को सेशंस कैसे लग रहे हैं। बिकॉज अगर उनको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, और क्योंकि सेशंस फ्री में है, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि वो लोग बाकी लोगों को इसके बारे में बताएंगे ही। हाँ जी मैम। तो आप और लोगों को बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, उससे ये प्रूव होगा कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, उनसे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग आज के अपने सेशंस शुरू करेंगे, और उससे पहले दोबारा से दोहरा देती हूँ कि ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, इसका कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिकॉज कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, तो आप लोगों को या जो भी इस कैंसर की जर्नी से गुजर रहे हैं, उनको खास ध्यान देना है अपनी तरफ। अपने हाथों को 20 सेकंड तक बहुत अच्छे से धोते रहना है।
लोगों के 1 मीटर से ज्यादा पास नहीं आना है। एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि अब धीमे धीमे लॉकडाउन शायद खुलना शुरू हो और आप लोग अपने हॉस्पिटल्स जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आज से एक एक्सरसाइज जरूर शुरू कर दीजिए कि आप लोग अपने मुंह के ऊपर, हम लोग बिना रियलाइज किए हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को छूते रहते हैं, या अपनी नोज को, अपनी नाक को छूते रहते हैं, आंखों को छूते रहते हैं। ये हम लोग बिना रियलाइज करे करते रहते हैं। तो आज से एक कोशिश करिए कि जब भी आपको अपने चेहरे को छूने का मन हो, आपको कहीं पे खुजली हो, या हम कभी कभी खुजली या कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर हम आदतन उसको छूते रहते हैं, तो अपनी डायरी में लिखते रहिए कि मैंने अपने चेहरे को आज कितने बार छुआ, क्योंकि आपको धीमे धीमे इस आदत को कम करना है। और अगर आपने इस आदत को बिल्कुल बंद कर दिया कि आप अपने चेहरे को अपने हाथों से छूते ही नहीं हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद आप जब बाहर जाएंगे, आपने गलती से आपने कोई ऐसी चीज या किसी ऐसे जने को छू भी लिया जिसको इन्फेक्शन ऑलरेडी है, और आपने अगर अपने चेहरे को नहीं छुआ, तो आप बहुत हद तक अपने आप को बचाए रखें। तो ध्यान रखिए कि अपने चेहरे को छूने से पहले आप अपने हाथों को हमेशा अच्छे से धोएं, उसके बाद ही छुएं। और आज से ये एक प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि रोज ये देखना है कि आज मैंने अपने चेहरे को कितनी बार छुआ। तो जितनी बार छूते हैं, हमने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, जितनी बार हम अपने चेहरे को छूते रहते हैं, अपनी डायरी में लिखते रहिए, क्योंकि आपको ये काम करना है अपने ऊपर कि इसको कम करते रहो। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा और सब कुछ भाग जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसको काफी टाइम लगेगा जाने में। तो आपको अगर अपने आप को बचाए रखना है, तो आपको अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो चेहरे को छूने की आदत को कम करते करते बंद कर दीजिए। तो आज हमारे पास 2 सेशंस है ना गौसिया? जी मैम। आरती मैम का है। जी। ऑल राइट, ओके। मैं आप लोगों को आज एक बात सुनाती हूँ, और वो मेरी जिंदगी में हुई थी, रियल बात है, और मेरी जिंदगी का अपना रियल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। तो हुआ ये कि हम लोग जब छोटे थे मतलब 11-12 साल के थे, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, देहरादून से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग जब छुट्टियां होती थी, तो हम लोग हरिद्वार जाते थे, और हम लोग हर गर्मी की छुट्टी में हम लोग हरिद्वार जाते थे। और वहां पे हम करते ये थे, हम लोग स्विमिंग बहुत करते थे, बहुत ज्यादा तैरते थे, और गंगा जी में बहुत तैरते थे हम लोग। तो हम जितने भी कजिन्स थे, हमारा ये कंपटीशन होता रहता था कि गंगा जी को कौन जल्दी से जल्दी और सीधा का सीधा पूरा पार करेगा। ये कंपटीशन हम लोग करते रहते थे। तो एक दिन ऐसा ही हम लोग कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे किसी चीज में फंस सी गई हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मेरे किसी कजन ने पैर पकड़ा होगा, इसलिए कि मैं जल्दी नहीं स्विम कर सकूं। पर मुझे बहुत जल्दी समझ आया कि मैं पानी में बहुत तेजी से ऐसे घूम रही हूँ, बहुत तेजी से घूम रही हूँ, और बिल्कुल सेकंड्स मिली सेकंड में मुझे समझ आया कि मैं शायद भंवर में फंस गई हूँ। पानी के अंदर वर्लपूल्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसके अंदर फंस जाए। तो मैं उसी में हो गई थी, और इससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। तो मैंने अपने दिमाग में पता नहीं उस समय कितनी जल्दी ये बात आई कि मेरे फादर ने, वो हम लोग को कभी कभी
कहानी सुनाते थे। तो किसी समय ये बताया था कि अगर कभी व्हर्लपूल में फंस जाओ तो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना, और छोड़ के भंवर के बीच में हो जाओगे तो नीचे पहुंच जाओगे। तो नीचे जब पहुंच जाओगे तो पानी का फोर्स बहुत कम रहेगा और तुम निकल पाओगे। तो मैंने वही किया, मैंने हाथ पैर ज्यादा मारने की बजाय मैंने अपने आप को बिल्कुल सीधा छोड़ दिया। भंवर बहुत तेजी से घूमता है पानी का, तो मैं उसके बीच में आ गई और मैंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट करके छोड़ दिया और मैं नीचे पहुंच गई। और वहां पानी का फोर्स बहुत कम था, मैं पानी काट के बाहर आ गई। तो लाइफ में क्या होता है, जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आती है, कोई टर्बुलेंस आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उसके साथ जो है घूमना शुरू हो जाते हैं, बहुत तेजी से घूमने लगते हैं प्रॉब्लम के साथ, और उसके अंदर हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर हम लोग ये कोशिश करें कि जो भी प्रॉब्लम आई है, क्या हम अपने आप को थोड़ा सा उससे अलग करके देख सकते हैं क्या? हम अपने अस्तित्व को अपनी प्रॉब्लम से अलग करके अगर देख सकते हैं और सोच सकते हैं, तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना थोड़ा आसान हो जाता है। ये जो मैंने आपको बात सुनाई मेरे रियल टाइम एक्सपीरियंस की, ये मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ रही थी यहाँ पे, जिन लोगों ने बुक पढ़ी है मेरी, उन लोग को शायद ये ध्यान होगा। तो मेरी बुक का नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल, ये है किताब। और इसके अंदर मैंने ये एक्सपीरियंस मेंशन किया है। तो आज जब मुझे सेशन स्टार्ट करना था, मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट की बात करते हैं। तो मैंने आपको अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस बताया। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा प्रॉब्लम से डिस्टेंट करते रहिए। और अब हम लोग आरती मैम का सेशन सुनते हैं, एंड देन वी विल टेक डॉक्टर। सो वेलकम आरती। And thank you for connecting me to the family of Sanjeevani Life Beyond Cancer. And we are so very proud of you and your work. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैं आरती सिन्हा हूँ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेन मैनेजमेंट के बारे में। आप में से कौन ऐसा है जिसको जीवन में कभी पेन नहीं हुआ? आई डोंट थिंक हम में से कोई भी ऐसा होगा जिसको जीवन में कभी दर्द ना हो। दर्द देखिए अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। हर तरह का दर्द हर किसी के जीवन में जरूर आता है और जाता है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हम दर्द को बिना दवाइयों के कैसे मैनेज कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो, आप में से कभी किसी ने दर्द को बिना दवाई के ठीक किया है? हैव यू एवर ट्राइड? यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव ट्राइड। कभी किसी ने ट्राई किया है कि आपको और आपने कोई दवाई नहीं खाई और आपका दर्द ठीक हो गया? आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। तो चलिए आज आपको एक बहुत आसान सी चीज सिखाती हूँ कि कैसे हम अपने दर्द को खुद से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? हम जरूर अपने लोगों को बताते हैं। आप सोकर उठते हैं और किस चीज से शुरू करते हैं कि आज मुझे बहुत दर्द है ना? हमने नाश्ता कर लिया, फिर हम थोड़ा घूम फिर लिए, फिर कोई हमारे पास आया तो हम कहते हैं आज बहुत दर्द है। तो हम दिन भर क्या करते हैं? हम सिर्फ दर्द के बारे में ही सोचते रहते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, हम सब घर में हैं। मान लीजिए आपको दर्द और नॉर्मल कोर्स में कोई आपसे मिलने आ गया, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे वो पूछता है आप कैसे हैं? हम कहते हैं सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमें बहुत दर्द है। तो हम क्या करते हैं? हम दिन भर इसी दर्द की माला का जाप करते रहते हैं।
है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, दर्द ओके, somebody is typing, it's a very important part of my life. तो ये important है पार्ट हमें नहीं बनाना है अपने जीवन का। हमें जीवन में इम्पोर्टेंस किस चीज को देनी है? जो हमारे लिए अच्छी है। दर्द हम तो नहीं चाहते कि हमें दर्द हो, तो व्हाई नॉट लेट इट गो। हम दर्द को अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे सरल चीज जो हम में से हर कोई कर सकता है, आपको दर्द है, आपने अगर मुझे बताया, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं जाके दूसरे कमरे में और किसी को बता सकती हूँ कि आज इनको बहुत दर्द है, और धीरे धीरे पूरे घर, पूरी कॉलोनी और सबको पता चलता है कि आपको दर्द है। आप अगर भूलना भी चाहेंगे तो कोई आपसे मिलेगा तो वो आपको याद दिला देगा, अरे आपका दर्द कैसा है? फिर आप शुरू हो जाएंगे कि नहीं बहुत दर्द है। तो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेवर मेंशन अबाउट योर पेन। It is us, we have to suffer that, we have to manage with the pain. So constantly don't nag about your pain, crib about your pain, या अपने आप को हमें सोच सोच कर परेशान नहीं करना है कि हमको बहुत ज्यादा दर्द है। आपको बहुत दर्द है, कोई पूछता है कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। And this is the energy you are sending to yourself, and the whole universe is sending this energy to you कि आप बहुत अच्छे हैं। और यकीन मानिए, even if you are not good, you will be, आप बेटर होते जाएंगे और धीरे धीरे और बेहतर होते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि दर्द के बारे में बहुत बातचीत नहीं करनी है। Now I'm talking about physical pain. आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में पेन है, सपोज यू हैव अ पेन इन योर नी और यू हैव अ फ्रोजन शोल्डर, तो आपको हाथ मूव करने में दर्द है, या आपकी बैक में पेन है, तो आप झुक नहीं पा रहे हैं, आप इस चीज को बिल्कुल ये ना करें कि आप उस बॉडी पार्ट को एज इट इज छोड़ दें, कि आप उसका मूवमेंट ही बंद कर दें। कीप ट्राइंग, उस बॉडी के पार्ट को जरूर मूवमेंट करते रहें, स्लोली करें, कंफर्टेबली करें, जैसा फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया है वैसा करें, बट डोंट लीव दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी आइडल। उसको आप ये आदत ना डालते कि वो पार्ट आपके लिए बना ही नहीं है। केस नंबर मुझे जल्दी से भेजिए, अभी वो मैसेज आया है डॉक्टर हेमंत सीनियर TMH के, तो उनको इनका केस नंबर। अब अभी आप में से कोई ऐसा है जिसे राइट नाउ यू हैव पेन, और मैं आपको बताती हूँ कि हम 3 मिनट के अंदर इस पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। Is there somebody who's having pain right now? Yes, Hina has pain. Okay, so just one of you have pain. अब आपको मैं सिखाती हूँ कि हम इस पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। We will start with simpler things. जो छोटी छोटी चीजें हैं आप पेन ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, दर्द है तो कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए, आपका कोई पसंदीदा गाना। आपको गाना नहीं आता कोई बात नहीं, जस्ट स्टार्ट हमिंग विद इट। इसके साथ आप धीरे धीरे गाना गुनगुनाना शुरू कर दें। आप सडनली देखेंगे कि आपका जो अटेंशन है वो दर्द से शिफ्ट हो गया। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट ड्राइंग। आपकी कोई अगर हॉबी है, आप उस काम को करना शुरू कर दें। अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आप कुकिंग करना लगे। आपको कुछ गेम खेलना पसंद है, आप वो गेम खेलना शुरू कर दें। सो पेन इज ऑलवेज अबाउट शिफ्टिंग योर अटेंशन फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट टू द अदर एंड। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे हम पेन को शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपको बताऊं, मेडिटेशन जो होता है या जो हमारी ब्रीथिंग होती है, दैट हैज द पावर, इनसे इतना ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो आप पेन किलर खा के करते हैं, जो आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है, आपके लिवर को डैमेज कर रहा है। लेकिन सिर्फ ब्रीदिंग के थ्रू एंड सिर्फ मेडिटेशन से वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पेन। आपको दिन में 3 बार पेन महसूस होता है, जस्ट गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स और आपका 5 मिनट के अंदर ये पेन जो है ये दूर हो जाएगा। उसके बाद नहीं आना चाहिए। इन केस इट इज कमिंग बैक अगेन, आप फिर फोकस करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीदिंग आपको सिखाती हूँ। दिस इज कॉल्ड 3 part ब्रीदिंग, because we'll be focusing on 3 parts of our body.
We will do 11 breath. हम 11 breath इसमें करेंगे. पहले आप लोग देख ले, try to understand what we are doing. हाथ हमारे इस मुद्रा में होंगे, thighs के ऊपर हम रख लेंगे. Put it on your thighs normally. Back straight होगी, चेहरे पे smile. कितना भी दर्द है, but always have a smile on your face. ठीक है. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लंबी गहरी सांस लेंगे इस तरह से. जब आप सांस ले रहे हैं, फर्स्ट फोकस होगा हमारे एब्डोमेन पे, सेकंड फोकस होगा रिब केज, जहां आपके लंग्स, ये आप फील कर सकते हैं ना, एक कड़ी सी जगह, या आप ये मान लें कि आपके पेट पर. पहले लोअर स्टमक पे, एब्डोमेन पे हमने फोकस किया, देन वी फोकस ऑन द स्टमक एंड देन वी फोकस ऑन चेस्ट. सो हमने मान लीजिए 1 2 3 काउंट करके ब्रीदिंग की. सो और जब हमने छोड़ी, पेट पर हाथ रख के हम कर सकते हैं, एब्डोमेन पे रख के कर लेते हैं. दोनों हाथों को एब्डोमेन पे रख लीजिए और नीचे एब्डोमेन पे, नाभि के नीचे, बिलो योर नेवल, बोथ द हैंड्स. सांस लेंगे, मैं 1 2 3 बोलूंगी, आप ब्रेथ करिएगा. 1 में फोकस ऑन योर एब्डोमेन, सेकंड में फोकस ऑन योर अपर एब्डोमेन, थर्ड में यू फोकस ऑन योर चेस्ट. एंड व्हेन वी लीव, व्हेन वी एक्सेल, जब हम एक्सेल करेंगे अगेन, ये इधर से पहले छोड़ेंगे, फिर इधर से छोड़ेंगे, फिर नीचे तक पहुंचेंगे. सो ऑल रेडी, लेट अस स्टार्ट. क्लोज योर आईज. ब्रीथ आउट. Concentrate on the movement of your abdomen. Breathe out. Breathe in. 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 Breathe out. 3 more. Breathe out. Breathe in. Breathe out. 1 more. Breathe out. Now, rub your hands and gently open your eyes. अब इस वक्त, at this time, where were we focusing on? We were just focusing on 3 things and our breath. First thing was our abdomen, the movement of our abdomen coming in and out. Second part was our rib cage, and third part was our chest. So anytime you have pain, you can just sit. I did 11 breaths. You can go for 31 breaths, 51 breaths, and always count reverse, because that is the way you can focus even better. जब आप रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो आप बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं. सो नथिंग, जब हम ब्रीथ इन करते हैं 3 काउंट्स. देखिएगा, आप, मैं फिंगर से आपको बता रही हूँ. मैंने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, ब्रीथ इन किया 3 काउंट के साथ, 1 2 3, ब्रीथ आउट 1 2 3 4, so that you exhale more and you inhale less. आपने जितना भी इनहेल किया, अगर आपने 3 किया है तो 4 एक्सेल करें, अगर आपने 4 इनहेल किया है तो आप 5 एक्सेल करें. स्टार्ट विथ 3 और 4. सो 1 2, ये
Now exhale. Again inhale. Exhale. Right? Easy? It's easy or difficult? Easy? So we all can do it. हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं. अब there is a specific mudra. It's a gesture of hand which can reduce all types of pain. हर तरह के पेन को ये रिड्यूस कर सकता है. Maybe it is sciatica, maybe it's knee pain, maybe it's internal pain, maybe it's physical pain, maybe it's restlessness. So the mudra is combination of hand gestures. आप अपने दोनों हाथों को ले लें, इस तरह से join कर लें. Now interlock all the fingers. Now only your right thumb will stand alone. So this is the mudra. This is called Linga Mudra. Now this mudra is capable of removing the pain. So what we have to do? हमने अभी जो breathing सीखी है, anytime you have pain, sit in this particular mudra. Now like this and breathe in and breathe out again. इसको हम दोबारा करते हैं and I'm requesting all the people who have pain to notice, and when we finish 11 breath, just let me know how is your pain now. Okay, so back straight. Close your eyes gently. Keep this Linga Mudra and breathe in deep. And breathe out. Breathe in. 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 And breathe out. 6 more. Three more to go. Breathe out. 2 more. One more. Now breathe in deep. Hold the breath for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Breathe out. Rub your hands. Gently open your eyes now. So let me know, how is the pain? किसको किसको दर्द था? बताएं. How are you feeling now? Just type in the chat box. दर्द कैसा है अभी? इसको आप जरूर ट्राई करिएगा. Yes, it is relaxing. Naresh has written. Okay. So this is, we were doing with the group. Okay, feeling good. So everybody is feeling good. Good to know. It's reduced. Yes, it was amazing. Feeling happy. So this gives you lots of insight. आपका दर्द तो कम होगा ही होगा. Like somebody is writing, feeling better, feeling happy, feeling relaxed. So this is the best way. Be with yourself. Yes, Sheetal is feeling better. So see, how easy is this? You have pain? Nothing. Just go.
प्ले सम नाइस म्यूजिक, कुछ अच्छा सा ओम का चैंट लगा दें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पे स्माइल ले आए, अपनी मुद्रा बनाएं प्रॉपर, और बस ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये बहुत ही आसान तरीका होता है इसको, दर्द को ठीक करने का। ओके, अब चलिए एक और हम छोटी सी चीज सीखते हैं। आर यू इंटरेस्टेड टू नो टू लर्न अनदर ब्रीदिंग टू रिड्यूस पेन? यस, एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न अनदर ब्रीदिंग। तो चलिए एक और तरीका आपको ब्रीदिंग का सिखाती हूँ। अभी हमने क्या किया था? ओके, एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न, गुड, ग्रेट, वी शुड कीप लर्निंग, है ना। और अभी हमने क्या किया था? हमने फोकस किया था अपनी एब्डोमेन पे, है ना, यहाँ पे हमने हाथ रखा था, इसके साथ हम फोकस कर रहे थे। इसमें भी कई बार क्या होता है, दिमाग, वी ऑल हैव अ मंकी माइंड, वी अंडरस्टैंड, है ना। In spite of focusing, you still at times your mind starts wandering here and there. So what we have to do is we have to imagine a square. अभी आप अपने स्क्रीन में सब लोग एक एक स्क्वायर देख रहे हैं ना, आपकी विंडो है ना, all of you are seeing. Now what we would do, हम आंखें बंद करके इसी विंडो को इमेजिन करें। We would imagine a perfect square. ये रेक्टेंगुलर आ रहा है, हम स्क्वायर को इमेजिन करेंगे। अब हमने स्क्वायर से जब स्टार्ट किया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। नाउ वी वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से हमने स्टार्ट की सांस लेना, ये हम ऊपर सांस लेते हुए गए, यहां जाके हमने उसको छोड़ दिया, फिर हम सांस लेते हुए नीचे आए, और फिर हमने इसको यहां जाकर छोड़ दिया। सो इसी अभी आप लोग सिर्फ आंखें खोल के अपनी अपनी विंडो को देख के करिए। हम लेफ्ट हैंड साइड की विंडो को देखते हुए सांस लेंगे, लाइक दिस। अब मैं इधर से देख रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम लेफ्ट विंडो। फिर हमने सांस ली, so what we are doing, we are visualizing a square, आंख बंद करके। we would start from left bottom, we started from left bottom, हमने सांस इस तरह से ली, छोड़ दी, फिर सांस ली और फिर छोड़ दी। Now this is a very small, okay, so now we have a very small meditation which each of you can learn, okay। एक छोटा सा मेडिटेशन है जो हम सब सीख सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं दर्द को रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको, यस आई एम रिपीटिंग, हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करने जा रहे हैं, ये आप सब सीख लें और जब कभी दर्द होता है इसको जरूर करें। इट वुड बी अ गाइडेड मेडिटेशन, मैं जैसा जैसा बोलती जाऊं आप करते जाइएगा, ठीक है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, है ना, आंखें अभी बंद नहीं करिए, अभी पहले सुन लीजिए। इसमें मैं आपको एक कलर इमेजिन करने बोलूंगी, क्योंकि आप सबकी आंखें बंद होंगी, सिंस the eyes are closed and I do not know which color are you imagining. आप जो भी कलर इमेजिन करेंगे, आप उस कलर को मैं बोलूंगी एनलार्ज करने, तो आप एनलार्ज करते जाइएगा। Maybe somebody sees red, somebody sees blue, somebody sees orange. ये आपका अपना कलर होगा, है ना। सो विजुअलाइज दैट कलर एंड डू एज आई इंस्ट्रक्ट। आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज, ब्रीथ इन डीप and breathe out. Breathe in through your nose, breathe out through your mouth with a sound of 3 more. Two more. One more.
Now focus your attention on your pain. आपके शरीर के जिस भी हिस्से में दर्द है, जहां पर भी तकलीफ है, उस बॉडी पार्ट पर अपना अटेंशन ले जाए, फोकस करें जहां भी आपको दर्द है. Focus your attention on that particular part of the body wherever you have pain. Now visualize the pain. आपको कितना दर्द है उसको महसूस करें. इस दर्द से आपको क्या क्या परेशानियां हैं उसको ध्यान में लाएं. Think of all the problems this pain has created in your life. On a scale of 10, what is the intensity of this pain? उस पूरे पार्ट को इमेजिन करें, उस दर्द को महसूस करें. और अब एक कलर इमेजिन करें. Any color which comes in your mind. Imagine this particular color in the form of a dot. जो भी कलर आपके माइंड में आया है उसको एक डॉट के रूप में देखें. Feel this dot in the problem area. आपके शरीर के जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उस जगह पर इस डॉट को महसूस करें. और जो भी कलर का डॉट आप इमेजिन कर रहे हैं उसको और बड़ा होने दें. Let it spread wide in that particular area. जहां दर्द है उस जगह और उसके आसपास इस कलर को फैलने दें और बड़ा होने दें. और बड़ा, इतना बड़ा कि इसने आपकी पूरी बॉडी को एनवलप कर लिया है. This color has enveloped your entire body. Now imagine even your room has become of that particular color. आपके आसपास का पूरा एरिया इसी रंग का हो गया है. And now start shrinking this color. इस कलर को छोटा करना शुरू करें. आपके रूम से सिकुड़कर ये आपकी बॉडी में आ गया है. आपकी बॉडी से श्रिंक होकर आपके शरीर के उस पर्टिकुलर एरिया में आ गया है जहां आपको दर्द था, तकलीफ थी. And now this dot is resonating clockwise. आपको जहां दर्द था उस जगह पर ये clockwise घूमना शुरू हो गया है. And it is clearing away all the blockages. It is decreasing the pain. ये पेन को दूर कर रहा है, blockages को दूर कर रहा है. It is bringing back the energy. It is rejuvenating you, relaxing you. और धीरे धीरे ये हमारे शरीर से डिपार्ट हो रहा है, विदा हो रहा है. इस छोटे से डॉट को अपनी बॉडी से बाहर जाते हुए देखें. It's coming out of your body and it's going away. Keep this seeing. ये धीरे धीरे शरीर से दूर जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है, और दूर और दूर. Somewhere in the sky. And ये अब आपकी नजरों से ओझल हो गया है. It has completely disappeared from your sight. Now, with a smile, gently rub the area. जहां भी आपको पेन था, तकलीफ थी, उस जगह को हल्के हाथों से मल ले. और दोनों हाथों को रब करके धीरे से आंखें खोल ले.
How was it? How is the pain? This is a very small practice each of you can do every day. We can do it for our mind, for our body, for our soul. हम इसको हर चीज के लिए कर सकते हैं. Anything we want to forget in life, any bad memory, pain, yes, it is trance. So this can be done every time. और ये हम लोग अभी जो कर रहे हैं, these are very generalized sessions. We can always do one-on-one sessions with particular problem, with particular issues. उनको भी हम हमेशा कर सकते हैं. So all of you can be connected to me through Sanjeevni. You can like my page on Facebook. It is by the name of Wizard of Sound, जहाँ पर मैं इस तरह की चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. और अगर आप लोगों के कोई भी इश्यूज हो, आप सब मुझसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं. My name is आरती सिन्हा. आप Facebook पर, Instagram पर, YouTube पर मुझे ढूंढ सकते हैं और I'm always there to help. और अभी रूबी मैम ने स्टार्ट किया था सेशन के हम मुंह पर हाथ सब जगह लगाते हैं, तो यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि हम लगभग 3000 बार अपने फेस को छूते हैं. सो वी डेफिनेटली नीड टू स्टॉप दैट. इसके लिए एक छोटी सी चीज आप सब शुरू करिएगा. स्टार्ट यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड. अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आप जब भी बाहर जा रहे हैं, स्टार्ट यूजिंग योर लेफ्ट हैंड फॉर ओपनिंग द डोर, फॉर any other thing, opening the car, touching things, because that way you would be saved. आप अगर हाथ लगाएंगे भी तो you would be using your right hand. आपका left hand आप use नहीं करेंगे. So thank you very much for connecting. Now if there are any question answers, we can take that. Thank you ma'am. Thank you so much. आप में से अगर किसी को कोई भी सवाल है तो प्लीज हाथ उठाइए. अभी जो सेशन है उस चीज को लेके अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज हाथ उठाइए. जी हेलो हेलो नॉट कनेक्ट. मैम आई गेस Okay. कि आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सबको कि किसी को कोई डाउट ही नहीं है Okay, perfect. सेशन को लेके. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच Thank फॉर you. ज्वाइनिंग अस टुडे. Thank you. Thank you. Bye bye. Take care. बाय मैम. टेक केयर. Stay happy. यू टू. रूबी मैम. Thank you, Aarti. Thank you so much. Thank you, ma'am. Actually, all these sessions, they mean so much to the people who are right now feeling very cornered and very alone, actually, in a way, because suddenly itna sab ho raha hai. So Yeah, thank you so much for giving your time. thank you so much. गौसिया, हमारे साथ डॉक्टर पंकज आ गए हैं क्या? हाँ जी मैम. So welcome, Dr. Pankaj. Yes, thank you so much. Am I audible? Yes, sir. you are very audible, and we are so grateful to you कि you agreed to come on this platform, because अभी patients इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतना chaotic सी situation है, अपने treatments के लिए या तो hospitals पहुंच नहीं पा रहे हैं या उनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं, तो काफी chaotic सा है. तो आई होप कि आप पेशेंट्स को थोड़ी सी देर अपना टाइम देंगे, एंड इफ यू कैन एड्रेस द पेशेंट्स प्लीज. श्योर मैडम. अभी वैसे भी इतना क्योस हुआ है, हम लोग ज्यादातर ऑनलाइन ही वर्किंग अभी कर रहे हैं. जो ड्यूटी आवर्स है उस टाइम में हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल. इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है जो पेशेंट जहाँ पे है वहीं के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा के उन डॉक्टर से हमारी बात करा के वहीं की वहीं इलाज ले, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे. तो
आज भी अगर किसी के सवाल हैं बिल्कुल वेलकम, आई विल एंटरटेन देम कंप्लीटली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो गौसिया फिर आप क्वेश्चंस लीजिए। हाँ जी मैम। सर हेलो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रजिता शर्मा जी की तरफ से है। रजिता शर्मा जी प्लीज। Yes, yes, I am on her behalf. I am here. यस सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Actually, my wife had been undergoing treatment for 25 of internal radiation and 3 of brachytherapy for Okay. her and 5 chemotherapy. Okay. थोड़ा अपना माइक मुंह के पास रख के बोलिए। Sir, please be audible and clear and speak slowly so that everyone should understand. रजिता गौसिया शर्मा तब जी। तक किसी और को ले लीजिए। हाँ जी सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा सांघवी जी की तरफ से। Yes. Yeah, I can see you. हेलो सर। Hi, hi Manisha जी। गुड कैसे हैं? मॉर्निंग। मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। बस मेरा ऑपरेशन हो गया है, मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया है। आराम से, ऑपरेशन के आराम से अभी बताइए, कोई बात नहीं। कहाँ का था बीमारी, कहाँ? हाँ मेरा ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है। लेफ्ट साइड में, और ठीक है। उसका ऑपरेशन भी हो गया, ठीक कीमो है। भी हो गया। ठीक है। मगर 8 times कीमो के बाद में मुझे ना मेरे दोनों पेट 8 times कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गया आपका? मेरे, हाँ सब हो गया, रेडिएशन हो गया, सब हो गया। ओके। दिसंबर में कंप्लीट हुआ मेरा पूरा ट्रीटमेंट। ओके। मगर मेरा जो ये हाथ है हाँ। लेफ्ट साइड का, वो पूरा दिन पेन करता है। पेन एक्सरसाइज करता है। करती हूँ मैं। ठीक है। और मेरा जो ये ब्रेस्ट का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। जो ब्रेस्ट जिस का साइड साइज ऑपरेट थोड़ा किया बड़ा है हो उस गया है। एरिया में। हाँ, ठीक है। और वहाँ पेन है मुझे। ठीक है। ठीक है। और मेरे जो लेग्स है वो है ना, हाँ। लेग्स है वो मेरे चलते नहीं है। जैसे 10-15 मिनट अभी एक जगह पे बैठ के फिर चलना शुरू करेंगे ना तो पाँव में बैलेंस नहीं दर्द रहता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैडम, हम एक एक करके आपकी। हाँ, और मिस बैलेंस नहीं है। अच्छा, चक्कर वगैरह तो नहीं आते आपको? नहीं, चक्कर नहीं आते हैं, मगर पैर में ना मिस कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही है। अच्छा, न्यूरोपैथी है। लगता है कि जैसे चलते लगता है ऐसे बजरी पे चल रहे हैं, गद्दे पे चल रहे हैं। हाँ। ठीक है। कमर में दर्द? हाँ, ऐसा ही थोड़ा बहुत है। ठीक है मैडम। मैडम देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आप एक बहुत ही बड़ी फाइटर है। मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ा सैल्यूट। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम मैक्सिमम पेशेंट्स को कंप्लीटली क्योर कर रहे हैं। जो फाइट करता है ब्रेस्ट कैंसर में वो हमेशा क्योर होता है, हमने देखा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो फाइट करे वो क्योर नहीं हुआ। ठीक है, आपका ऑपरेट हुआ है, उसके बाद में आपको ये सब परेशानी आ रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ऑपरेट हुआ था उस टाइम में? जब डिलीवरी हुई थी आपकी तब ऑपरेट हुआ था? आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ था कि ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ था? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हुआ था ना, तो फिर आपको ये हुआ था। तो फिर आप ये समझेंगे नहीं। देखो क्या होता है, जब भी कहीं ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में जब हम टांके लगाते हैं और उस चीज को जोड़ते हैं तो वो कुदरती तौर पे वो नसें नहीं जुड़ पाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मीठा दर्द उस जगह पे होता रहता है। ठीक है। हाँ, ये दर्द आपके है। और क्योंकि हमने आपकी उस साइड की छाती में से सारा सामान निकाल दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी खून आपके हाथ में रिसाव जाता है वो वापस पूरी तरह से नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हाथ में सूजन और दर्द रहता है। ठीक है, इसका एक अच्छा इलाज मैं आपको बताता हूँ।
कि आप हाथ को ऊंचा रखें, जितना हो सके ऊंचा रखें लंबे टाइम तक। उसका भी एक बड़ा आसान तरीका है कि आप रात को सोती हैं तो अपने सराहने एक तकिया रखें, उस तकिए पे उस हाथ को रख के उसके बाद में आप सोएं, जिससे कि सुबह तक आपके दोनों हाथों का साइज एकदम इक्वल आ जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ओके ओके, ठीक है। थैंक और जो आपके पाँव में झंझनाहट है, वो हालांकि कीमोथेरेपी के बाद में एक बहुत कॉमन चीज है, ऐसा होना लंबे टाइम तक रहती है, कुछ गोलियों से वो ठीक हो जाती है। तो आप जहां भी रहती हैं वहाँ नियर बाय अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए। हो सकता है वो आपके कमर की एक एमआरआई करवाए, जिससे देखने के लिए कि कहीं बोन में वो बीमारी नहीं आ गई हो, आ गई हो तो भी उसका इलाज है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लगातार अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए, जिससे कि आपकी बीमारी जरा सा भी बड़ा रूप धारण करे उससे पहले ही उसे रोक के दबा दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मनीषा जी। सर रजिता शर्मा जी, यस रजिता शर्मा जी प्लीज। हाँ सर, सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार जी। हाँ जी बताइए साहब। I am speaking on behalf of my wife. प्लीज प्लीज डू। Actually, wife is slightly sick. She is on the bed. So she was undergoing chemotherapy and brachytherapy as well, and also radiation. Radiation, 25 internal radiation. Sir, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल, you are audible and can you tell me that what was the site of cancer? कहाँ का कैंसर था? ब्रेस्ट कैंसर It था? was सर्वाइकल? cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर था, ओके। Cervical cancer, grade 2B plus. ठीक है साहब। उसके लिए 25 इंटरनल रेडिएशन हो गया था। हाँ हाँ 3 ब्रैकीथेरेपी हुआ था, 3 ब्रैकीथेरेपी हुआ था और 5 केमो लिया था बीबीसीआई में गुवाहाटी में। ठीक है। अभी उनका कुछ तकलीफ ये है क्योंकि अभी 2 महीना 21 दिन हो गया, लोअर एब्डोमेन राइट साइड का लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है। पहले तो कुछ प्रॉब्लम था उनका, रेक्टम में ब्लीडिंग हुआ था, वो अभी ठीक हो गया। अभी फिर वो ये जो लोअर एब्डोमेन पेन है राइट साइड में, वो अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है। और एक चीज जानना चाहता हूँ सर, बीबीसी जब गया था बताया कि आप लोग अभी कोई यूएसजी या सीटी स्कैन अभी नहीं करवाना है, 3 महीने के बाद करवाना है। ये कब वो कुछ इन्फ्लामेशन रहता है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से कई बार वो फाल्स पॉजिटिव दिखाता है, इसलिए मना किया जाता है। अच्छा अच्छा सर, ये लोअर एब्डोमेन पेन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? समझ में तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। फिर भी मैं कहूँगा एक बार जो आपके लोकल फिजिशियन है, सिंपल, मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को पकड़ें, सिंपल फिजिशियन को पकड़िए और उसको एक बार दिखा दीजिए। अगर वो कुछ अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे तो एक बार देख लेंगे, हो सकता है छोटी मोटी बात हो और हम उसको थोड़ा बड़ा लेके चल रहे हो। सेकेंडली की जो थेरेपी लगती है उसके बाद में पोस्ट थेरेपी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी थोड़ा बहुत ये रहता है, तो थोड़ा परेशानी रहती है इससे, लेकिन एक टाइम बाद ये ठीक हो जाती है। सर कब तक मैं यूएसजी करवा सकता हूँ? अभी 2 महीना 21 दिन हो गया। ठीक है, उन्होंने आपको 3 महीने के लिए कहा है ना? हाँ, तो एक बार 10 से 15 दिन रुकिए, वैसे भी लॉकडाउन पीरियड है, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे और किसी भी नियर बाय फिजिशियन को दिखा के वो पालपेट करके देख लेगा कि कोई लंप वगैरह नहीं हो और वो अपने हिसाब से एक बार आपको मेडिकेशन दे देगा, ठीक है। उसके बाद में आप यूएसजी या स्कैनिंग जो भी कराना चाहें करा के और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू सर, थैंक यू रजिता जी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकिब कुरैशी जी की तरफ से। आकिब जी। सर हाँ आकिब जी बताइए, नमस्कार। बोल रहे ना सर? हाँ हाँ मेरा पैर जो है ना, पैर में देखिए। हाँ हाँ यही देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे फूला हुआ था ही और यहाँ भी फूल रहा है। ठीक है ठीक है, इसका आपने स्कैन या कोई जांच कराई, बायोप्सी या कुछ, या ऐसे ही रखा हुआ है इसको? हाँ बायोप्सी करवाए हैं। क्या आया था उसके अंदर? पॉजिटिव आया था? सार्कोमा आया था, बिल्कुल ठीक है। और भी जगह की जांच कराई, पेट की या कहीं की? मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ हाँ सीना का कराया था, चेस्ट का सिटी चेस्ट करवाए थे। अच्छा, नॉर्मल आया था या कुछ आया था उसमें? उसमें भी कुछ आया था, थोड़ा सा था। तो उन्होंने स्टेजिंग बताई आपको? क्या स्टेजिंग बताई, कौन सा स्टेज का है? मतलब सेकेंड स्टेज का बताया था।
सर्जन से राय ली आपने ऑपरेट के लिए, पॉसिबल है या नहीं है? क्या चीज? सर्जन ऑपरेशन करने के लिए। नहीं, ऑपरेशन बाद में होगा, पहले ना केमोथेरेपी चढ़ाएंगे। ठीक है, 8 बार थेरेपी लगा के उसके बाद प्लान किया है क्या आपका? मतलब 21 दिन में बुलाते हैं आपको थेरेपी के लिए? अभी तो एक भी लगा नहीं है केमोथेरेपी। अच्छा, ठीक है। देखिए, पहले इसका सही में स्टेजिंग करना पड़ेगा। अगर शरीर के इस भाग के अलावा अगर कहीं और भी बीमारी है तो फिर हमें इसमें सर्जरी कर। क्या कराना हो सर? हेलो। तो एक मिनट। हाँ आकिब जी, हाँ। पंकज सर, यू आर नॉट ऑडिबल। Yes, I am audible now. Yes sir. Hello, Pankaj sir. Hello. Yes. Yes sir, you are audible now. ओके। देखिए, शरीर के अगर किसी और भाग में अगर बीमारी आती है तो उसमें ऑपरेशन करना मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर हम एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह पे वो रह जाएगा। तो इसमें हम एक बार ये प्लान करते हैं, थेरेपी देते हैं, थेरेपी दे के उसे कम करते हैं। जब बीमारी अपने स्तर से नीचे आ जाती है, एक ही जगह पे कंसाइज हो जाती है, हम उसको ऑपरेट करके उसके बाद में उसको साफ कर देते हैं। ये रहता। तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके जल्द से जल्द इस इलाज को चालू कराएं, क्योंकि कीमोथेरेपी का असर आपके पास में सिर्फ 30% आएगा, 30% से ज्यादा असर नहीं आएगा। आगे हमें सर्जरी ही बेनिफिट करेगी। थैंक यू सर। अभी तो लॉकडाउन है सर। लॉकडाउन है तो आप आ जाओ, हम लगाएंगे आपकी थेरेपी, आप चिंता ना करें। आपको कोई दिक्कत हो तो सीधा संपर्क करें। कहाँ रहते हैं आप? सर हम रहते हैं हावड़ा पिलखाना में। हावड़ा? वो तो बहुत दूर है आप, मतलब बंगाल साइड हो गए। तो वहाँ पे कोई नियर ऑन्कोलॉजिस्ट है? मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट कोई है वहाँ पे? क्या चीज? आपका अभी तक ट्रीटमेंट किधर हो रहा था? वही वहाँ पे हावड़ा कौन में, है आपके हावड़ा में। डॉक्टर? तनुश्री मैडम थी। तनुश्री मैडम, ठीक है। चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट। हाँ, चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा था। आपको कोई पुलिस वाला मना नहीं करेगा अगर आप बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं। टीबी और कैंसर, इन दोनों को एक जरूरी बीमारी, एक जानलेवा बीमारी के उसमें लिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है। अगर आप उसके इलाज के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में मना नहीं करेंगे। आप अपने लोकल पार्षद से संपर्क कीजिए, वो आपको परमिशन सर दिलाएंगे। मेरा जो सर हाँ, बोले ना, मेरा जो बायोप्सी रिपोर्ट था ना, हाँ, वो गुम हो गया। उसका जेरॉक्स कॉपी है और हम बायोप्सी रिपोर्ट बनने दिए हैं। वो अच्छा, आएगा। ठीक लॉकडाउन है। का वैसे आया नहीं है। 3 तारीख के बाद ले लीजिए, इतना भी अर्जेंट नहीं है। 3 तारीख के बाद भी कर सकते हैं। और 3 तारीख शिल्पी के बाद। पांचल जी हैं, वो कह रही हैं आपको कि आप उनको कॉल कर लें, जिससे कि ये शायद वो आपकी पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगी। तो कृपया कौन उनसे सर? संपर्क करें। सर कौन? शिल्पी पांचल जी हैं, सर ठीक है उन्होंने सर। टेक्स्ट किया है। शिल्पा जी से आप कांटेक्ट करिए आकिब जी, एंड फिर वो आपको आगे का सब चीज समझा देंगे। ठीक है, चैट के अंदर हैं, आप चैट में जाके उनसे बात कर सकते हैं। शिल्पा जी ठीक है? हमारी काउंसलर हैं, वो आपको बाकी सारी चीजें समझा देंगे। परेशान ना होइए, आप ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हिम्मत रखिए। हाँ, थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निरूपा महेश्वरी जी की तरफ से है। निरूपा महेश्वरी जी प्लीज। जय श्री कृष्ण सर। हेलो। कृष्णा मैडम। हाँ मैडम, बताइए। मेरे को ब्रेस्ट Yes. कैंसर है सीधे हाथ पे। उसका साइड का पैर बहुत अच्छा, दुखता है। ठीक है। गोड़ा। हाँ, वो गोड़ा ऐसा दुखता है कि अंदर से चटकता है। ठीक है। और सुबह उठते हैं तो जोड़ ऐसे अकड़े हुए होते हैं, कैसे अकड़ान है? तो नहीं होती है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जलेबी बनाती हूँ। ठीक है। अरे वाह, क्या बात। अकेले अकेले खा लेते हैं आप? ये तो गलत बात है, फिर तो गोड़े दर्द करेंगे और क्या। खाने की नहीं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, अगर घुटने दर्द करते हैं तो कोई खास बात है, एक उम्र भी है, उस उम्र के अंदर भी घुटने दर्द करते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक बार लोकल सब हो फिजिशियन या गया। ऑर्थोपेडिशियन से मिलके सब हो गया। उन्होंने क्या बोला? 2017 में हुआ था, अक्टूबर में। ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद? कीमोथेरेपी
रेडिएशन सभी हो गया। ठीक है। अब मेरे को 3-3 महीने में बुलाते हैं। ठीक है। बाकी मैंने पैर का बताया कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर को, तो वो बोलते हैं कि हो जाएगा, आप एक्सरा निकला लो। एक्सरा निकलाया उसमें कुछ तो नहीं आया, उसमें हड्डी में गैपिंग गैपिंग बताते बताया हैं। ना। तो अब आपको मेरे हिसाब से हाँ। ऑन्कोलॉजिस्ट की नहीं, एक ऑर्थोपेडिशियन की जरूरत है, जो आपकी एक छोटी सी समस्या है जिसको सही तरीके से सॉल्व कर देगा। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मोटे तौर पे मैं ये कहूंगा, कैंसर की जंग तो आप मोटी मोटी जीत गए हो। क्या? कैंसर वाली जंग तो आप मोटी मोटी जीत चुके हो, नहीं तो आपको 3-3 हाँ, महीने में वो नहीं तो बुलाते। सब व्यवस्थित हाँ, है। वो हाँ। हो चुका है ना। अब आप तो सीधा ऑर्थोपेडिशियन को पकड़ो। ठीक है। हाँ। हाँ। जी। थैंक यू सर, थैंक यू निरूपा जी। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना जी के तरफ से। बीना जी प्लीज। बीना जी। मैम आई गेस बीना जी सर अवेलेबल नहीं है अभी। किसी और को। हाँ जी, मीना जी आ चुकी हैं। बीना जी आ गए। हाँ जी। हाँ जी हाँ, बीना जी नमस्कार प्लीज बीना जी। अपना क्वेश्चन पूछें। बीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नॉट ऑडिबल एक्चुअली। बीना जी आप अपना ईयरफोन निकाल लें फिर बात करें तो आपकी आवाज आएगी। सुन सकते हो? हाँ जी सुन सकते हैं। हेलो, सुन सकते हो डॉक्टर? यस यस यस, आई कैन हियर यू, यू आर ऑडिबल। तो मेरा ना मेरे को एंडोमेट्रियल सार्कोमा हुआ था इन 2000 मम्मी इन 2018। मुझे एंडोमेट्रियल सार्कोमा हुआ था, तो उसका हाँ, सर्जरी हो गया। उसके ठीक बाद है। मेरे को टाटा में भेजा गया। टाटा में मैंने 5 साइकिल्स कीमो लगाया। ठीक है। ओके, 5 हाँ। कीमो, वो भी प्रिकॉशनरी कीमो था। उसमें डायग्नोस हुआ तो उन्होंने बोला है कि वो अनडिफरेंशिएटेड सार्कोमा निकला। उनको सार्कोमा के टाइप से समझ में, नहीं समझ पैथोलॉजी में में आया। जो टेस्ट हो रहे थे, ठीक है। 4 तरह के सार्कोमा आ रहे थे, ठीक है। डिफरेंट सार्कोमा। हाँ तो हाँ उन्होंने अनडिफरेंशिएटेड सार्कोमा बोल के एंड्रिया और 2 तरह हाँ। के मुझे कीमो लगाए। ठीक और है। मेरे जनवरी में कीमो खत्म हो गए, हाँ लास्ट ईयर हाँ जनवरी। हाँ हाँ। 3 मंथ से मैं 8 मंथ से मैं फॉलो में ठीक थी, बट ठीक है। दिसंबर से मुझे मेरा प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो वही गया है। सेम प्रॉब्लम सिवियर सा, शुरू हो गया। सिवियर सा स्टमक पेन एकदम सिवियर ठीक है। सा आया है। मैं दिसंबर से टाटा में घूम रही हूँ सर, डेली में जा रही हूँ। डॉक्टर ने सीटी स्कैन बोला, पेट स्कैन बोला। पेट स्कैन के रिजल्ट में ये आया था कि वो शरीर में कहीं फैला नहीं है। नोट्स मेरे में है। 3 नोट्स में है, मतलब ठीक है। पेल्विक्स में था, बाउल के ठीक है। जगह पे, और कई कई है में आप और मेरे ठीक पेट है। पे। तो उन्होंने ठीक है। सर्जरी के लिए तो डिसाइड किया था 10 दिसंबर को। क्यों मैम ने क्या किया सर्जरी, और उन्होंने बोला कि हम दूसरे टेस्ट के लिए जाते हैं, जिससे आपको हार्मोन थेरेपी दिया जा सकता है। ठीक है। हम, ठीक है। ठीक कि है। मेरा एज 26 है सर, हाँ हाँ 26 इयर्स एज। हाँ 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 तो उन्होंने हार्मोन थेरेपी के लिए जो टेस्ट के लिए ना 15 दिन हाँ चले हाँ गया हाँ सर, पूरा 1 महीना चले हाँ गया। वो पैथोलॉजी से रिपोर्ट आते आते, हाँ। तो उसी बीच में मेरा पेट एकदम फूल गया है। 9 मंथ इतना बड़ा हो हम्म गया, हम्म 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 पेट एकदम फूल गया है सर। और उसमें पानी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैम ने ना जेम डोसी का जैम कीमो डॉसिटेक्सेल, यस। चालू किया था, हाँ जेम ठीक और है। डोसी का हाँ कीमो हाँ दिया था, और हाँ वो हाँ। स्टॉप कर दिया। वो काम नहीं किया, एक ही साइकिल ठीक है। दिया था। ठीक है। ठीक है। तो उसको स्टॉप कर दिया अभी 16 तारीख को, हाँ 16 हाँ हाँ मार्च को हाँ हाँ। डॉक्टर ने स्टॉप करके एंडेस की गोलियां एंडेज। चालू की। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कीमो एकदम स्टॉप कर दिया। उन्होंने बोला एक बार रेडिएशन से देख लेंगे, अगर ले सकते। तो ठीक है। रेडिएशन की डॉक्टर ने एक बोला था कि हाँ हम रेडिएशन देंगे, हाँ बट अभी आपके पास ब्लड कम है, हाँ 2 हाँ। हफ्ते बाद आओ। लॉकडाउन ठीक था है। फिर भी हम गए। ठीक 2 है। हफ्ते बाद जाने के बाद उन्होंने वो भी मना कर दिया कि अभी हम रेडिएशन नहीं दे सकते। अभी हाँ मैं हाँ सिर्फ पैलेटिव केयर जा रही हूँ और पेन किलर खा रही हूँ सर। हाँ हाँ अभी हाँ। कोई ऑप्शन नहीं है सर, मुझे मैडम ठीक आप होना है। मैडम आपकी बात एकदम ठीक है। रेडिएशंस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है।
क्योंकि एक ही मशीन पे बार बार हम अलग अलग पेशेंट्स का रेडिएशन करते हैं। इसीलिए कुछ जगह पे रेडिएशन चालू तो है पर बहुत मिनिमल उस पर चालू की गई हैं, जो गवर्नमेंट के जैसे जैसे ऑर्डर्स आए हैं उस हिसाब से। जैसे पैलिएटिव थेरेपी दे सकते हैं, अगर 1 या 2 रेडिएशन लगाने तो वो ले सकते हैं। आपका प्लानिंग क्या थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बाकी उसके लिए मैं आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये एक रेडियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छी आपको इसमें राय दे पाएगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार अपना समय निकाल लो, थोड़ा सा मुश्किल समय पूरे देश के लिए है ये 3 तारीख तक का। 3 तारीख तक का समय निकल जाए, उसके बाद में आप जाके उनसे पर्सनली पूरी बात कीजिए कि मैडम मेरे को आगे कैसे करना चाहिए इसमें। रेडिएशन से मैं पूरा कहूँगा आपका स्टॉप कर दिए रेडिएशन, उन्होंने सीधा बोल दिया, उन्होंने तो बोल दिया आप कितने दिन जी सकते हो वो भी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप हमने बोला कि हम गांव में रहते, तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि गांव भी जा सकते हो, आपको रेडिएशन दे ही नहीं सकते, कीमो भी अच्छा नहीं दे रेडिएशन दे नहीं सकते सकते, और ठीक सर्जरी है। भी नहीं कर सकते। हाँ मतलब हाँ हाँ, टाटा से मतलब सारे चीजें दरवाजे बंद हो सारे गए हैं। दरवाजे बंद हो गए हैं। और सिर्फ पैलेटिव है, हम्म, सिर्फ पैलेटिव केयर में उन्होंने कैलपॉल दिया है, नार्कोडोल खा रही हूँ, कैलपॉल वो सब खा रही हूँ, तो एक हम्म। मेरे जैसे पूरा लूज होप हो गया, तो वो सब खा के पैर में स्वेलिंग्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं मैडम, एक बार लॉकडाउन खुल जाए आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से वहाँ दोबारा मिलिए, ठीक है। एक बार स्कैनिंग करा के देखिए कि कितना फैला हुआ है, उस हिसाब से आप पूरा एक रीप्लान कीजिए। कोई बात नहीं, आप उनको समझाइए, कोई बात नहीं सर, जो भी रहेगा देखा जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आप एक बार रीप्लान कीजिए, अगर हम कुछ दे सकते हैं तो। कुछ एजेंट्स और भी हैं कैपिस्टर सर्जरी भी के में। कोई चांस नहीं है सर, हो मैडम सकता सर्जरी है। अगर देखो, अगर सर्जन एक बार देख के ये कह दे कि ये चारों तरफ आ चुका है, क्योंकि आपका पहले से बड़ा है, साइज बड़ा है काफी, है ना, हम्म तो अगर ये फैल गया है तो सर्जरी वो कहाँ बढ़िया कहाँ है, करेगा हाँ। बेचारा, है ना, क्या क्या चीज निकाले। तो इसीलिए उसमें बल्कि मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा होते हैं। अगर हम आपको दवाई से, देखो कोई भी सार्कोमा को कोई भी आदमी दवाई से खत्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसमें ये है कि हम इसको अगर इतना भी कर दें कि ये एक साइज इसका मेंटेन रहे दवाई के साथ, और आपका कुछ हद तक, काफी हद तक का टाइम निकल जाए इसके अंदर, तो ये इसमें एक अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। इसको पैलेटिव केयर ही कहते हैं। तो आप पैलेटिव केयर के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार 3 तारीख के बाद पहले अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, उससे पूरा डिस्कस कीजिए, ठीक है। वही सर, थैंक यू सर। वही संजीवनी, इसी से होप हाँ से योगा और अपने होप को बढ़ाकर बस दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ना एक बार कुछ ये कहीं ना कहीं कोई लॉकडाउन ना पीरियड कोई निकल दरवाजा। जाए ना, निकलते ही आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए, सर पर आपको कोई बढ़ते ना जा कोई रहा है, रास्ता रहेगा निकलेगा। अंदर। मैडम देखिए, अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 1 हफ्ता है अपने पास में। ये 1 हफ्ता एक बार कैसे भी निकाल लो आप, ठीक है ना, क्योंकि आप अभी Thanks. बहुत दूर हो, वहां से आप यहाँ भी नहीं आ सकते कि हम आपकी कोई हेल्प कर सकें, ठीक है। आपको वही नियरेस्ट Yes, sir. मेडिकल I'm Tata ऑन्कोलॉजिस्ट ही में पकड़ना Mumbai. ठीक है ना। तो बेटर Yes. यही है, एक बार ये पीरियड निकल जाए एंड देन यू मीट योर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आई एम श्योर ही विल शो यू सम वे, ठीक है। कुछ गोलियां भी आती है अच्छी, तो वो उस पे मेट्रोनोम थेरेपी पे भी आपको रख सकते हैं वो, ठीक है। Thanks. Thank थैंक यू। वीना, आप परेशान नहीं होइए, आपके जो टाटा में हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अगर कुछ हो सकता है। और लेकिन तब तक आप अपना खाना पीना और जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको बिल्कुल सीरियसली से करते Yes, ma'am. रहिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स अभी तक Yes, sir. पैलिएटिव ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी कोशिश करते रहेंगे आपके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी अपनी कोशिश बहुत इम्पोर्टेंट है। और मिरेकल्स होते हैं वीना, और आप तो काफी Yes, I'm यंग trying हैं। for a miracle and I'm आप ही sure मेरे लिए it will बहुत बड़ी come. होप हो। I'm sure it will Yes, ma'am. come through I in feel your life. एंड हम लोग आपके साथ लगातार काम करते रहेंगे। आपको अलग से भी अगर अटेंशन चाहिए तो आप हमारी टीम से बात करते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन करके और आपके ऊपर काम कर सकें। ओके? yes, ma'am. टीम बहुत अच्छा है मैम, आप और सोनाली मैम, दक्षा मैम, they are very supportive and thank you so much for your hope. You are giving very hope to me. I'm just going through online sections and taking this hope in my inside. Positivity. I'm feeling the positivity and living. I will fight I'm for my sure. baby. I I'm have a sure. 3 years old baby. I will fight it for her.
I totally understand. Thanks, I ma'am. totally understand, and we will work together. And I'm sure you will be fine. We will all work towards you becoming better. Okay? Yes. Thank you. Yeah. Thank you चलो, so much. Take care. Take care. गौसिया दूसरा क्वेश्चन लीजिए. गौसिया. हाँ जी मैम. हमारा नेक्स्ट हाँ. क्वेश्चन राकेश कुमार जी की तरफ से. राकेश कुमार जी प्लीज. थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू सो मच रूबी जी, आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मतलब बहुत थैंक यू सो मच. सर मेरा क्वेश्चन है कि 2015 में दिल्ली में मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से, तो एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है मेरी मदर का. उन्हें 2015 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था. तो अगेन 2017 में उसी जगह पर दोबारा उनके लम्स आया था. तो अगेन उनको कीमोथेरेपी हुई, अगेन उनका ऑपरेट हुई वो. तो देन एवरी 3 मंथ्स में हम वहाँ पर जाते हैं. तो अभी टिल 2 मंथ्स बैक तो सब चीज़ ओके थी एंड फिट एंड फाइन थी वो पूरी तरह से. उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी कुछ दिनों से. तो पास के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया. तो उनका एक्चुअली में चेस्ट का एक्सरा हुआ और सारा अपना उन्होंने पैट सीटी भी कराया. उनको लगा कि ये कैंसर फैल तो नहीं गया, हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं. वैसे ऐसा लग नहीं रहा है, बट वो पैट सीटी कराया तो उनकी बॉडी में देखा तो ये मेटास्टेस हो गया कि उनके लंग्स में भी आ गया, थोड़ा सा लीवर में आ गया है, बॉन्स में भी आ गया है थोड़ा सा. तो हम एम्स गए, डॉक्टर सुभाष गुप्ता से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ. तो उन्होंने ये कहा कि स्टार्टिंग है, क्योंकि उनकी लेट्रोजोल चल रही थी टैबलेट 2.5 mg. ठीक है. तो उन्होंने कहा था ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि उनका ER पॉजिटिव था उस टाइम पर. तो उन्होंने बोला कि ER हो सकता है नेगेटिव आएगा. तो बायोप्सी हुई हमारी, तो उसमें ER PR नेगेटिव आई. ठीक है. और उनका जो हार्मोन HER2 जो है वो पॉजिटिव आया है. तो उनका भी कीमो स्टार्ट हो गई है और उन्होंने एक इंजेक्शन बोला है हर्चिमा हम अपने एंड से लगवा रहे हैं. काफी कॉस्टली वो है, कीमो के साथ देते हैं उनको. तो मेरा क्वेश्चन ये कि मेटास्टिक के केस में अब उनका आगे वो मतलब बेटर होंगी, कितने टाइम में बेटर होंगी या क्या, मतलब कुछ खुल के डॉक्टर बताया नहीं है अभी. बट वो कह रहे हैं कि ये रहेगी बीमारी, बट इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा. बट ये बीमारी रहेगी, बट ये लॉन्गर टर्म चल जाएंगी. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मेटास्टिक होता क्या है अभी. सॉरी. देखिए सर, ऐसा है, माता जी के जो बीमारी थी वो ब्रेस्ट में थी, और जब बीमारी अपनी जगह से हट के कहीं दूसरी जगह पे भी आ जाए, लंग्स में, लीवर में, बोन में कहीं भी आ जाए, तो उसको हम लोग मेटास्टेसिस का नाम देते हैं. ओके. ठीक है. ब्रेस्ट कैंसर में एक रूल होता है, आपका पहली बार में जब ऑपरेट हुआ या दवाई चली उस टाइम में ER PR HER2 जो रिपोर्ट आई थी वो बिल्कुल मानी जाती है. लेकिन सेकंड टाइम में जब मैच होता है, इसका मतलब कि वो ER PR HER2 स्टेटस काम नहीं कर रहा है, तो हम वापस से ER PR HER2 करते हैं. उसमें जो स्टेटस आता है उस पे हम दवाई दी जाती है. एक्सक्यूज मी. तो आपका HER2 पॉजिटिव आया आपकी बारी. HER2 पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि उसमें आपको ट्रांसट्यूजुमैब देना पड़ेगा. यस सर. है ना. और मेरे ख्याल से ट्रांसट्यूजुमैब चल रहा है, हर्सेप्टिन कहते हैं. यस सर. यस सर. डॉक्टर पंकज. यस आई एम बैक. हाँ जी. हाँ, तो HER2 थेरेपी के अंदर ट्रांसट्यूजुमैब बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है. और मतलब अपनी देसी भाषा में कहते हैं रामबाण इलाज वैसा है. ठीक है. तो आपका इलाज एकदम पॉइंट चल रहा है, वो चलने दीजिए. और ये भी कर सकते हैं, एक बार हर्सेप्टिन बेस्ड थेरेपी पूरी हो जाए उसके बाद हम लोग कैपेसिटाबिन प्लस लेपाटिनिब गोलियों पे भी माता जी को लंबे टाइम रख सकते हैं. देखिए, ब्रेस्ट कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिसमें मेटास्टेसिस यानी कि स्टेज 4 में आने के बाद भी ज्यादातर 50% 50 to 60% पेशेंट्स जो होते हैं वो 3 to 4 ईयर्स तक निकाल जाते हैं दवाइयों पे. ठीक तो कोई नहीं कर सकता मेटास्टेसिस को, लेकिन अगर वो उतना का उतना ही रह जाए और उसी में ही अपने अगर कई साल निकल जाए तो क्या बुराई है. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी को शुगर होता है, BP होता है, क्या वो कभी ठीक हो पाता है? कभी ठीक नहीं होता, है ना. तो हम क्या करते हैं, हम उसका इलाज करते हैं जिससे कि लंबे टाइम तक उससे होने वाली समस्याएं नहीं आए.
ठीक है ना। तो ये चीजें इसके अंदर हैं कि पैलेटिव थेरेपी चलती रहेगी, माताजी को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इसमें कई साल जब तक दवाई चलती है, काम करती है, तब तक आपके कई साल निकलते हैं। और एक और बात, नए एजेंट्स अभी पाइपलाइन में हैं जो फिलहाल बहुत कॉस्टली है, पर 3 या 4 साल में वो ग्रे मार्केट में या अपने मार्केट में आ जाएंगे, जो आने के बाद में वो भी बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो आपको हो सकता है साल 2 साल थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान जी की तरफ से। इमरान जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। आई गेस इमरान जी को। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वनीता जी की तरफ से है। वनीता जी, वनीता जी प्लीज क्वेश्चन पूछें। वनीता जी आपको आवाज आ रही है? कौन? हेलो वनीता जी आपका कोई सवाल है? हाँ हाँ हेलो। हाँ जी प्लीज अपना सवाल पूछे वनीता जी डॉक्टर से। वनीता जी का नेटवर्क इशू है। हाँ पूछ रहे हैं। हेलो। हाँ जी वनीता जी। हेलो जी वनीता जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपना सवाल पूछें। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा अभी 2 कीमो का डोज लगा था। कौन सी जगह कैंसर है? मेरे लेफ्ट Breast. साइड है ब्रेस्ट कैंसर। 2012 में हुआ था। फिर अभी 2019 में अभी नवंबर में फिर से रिकरेंस हुआ। एक बार उसी साइड, उसी से एक बार दोबारा उसी बताएंगे साइड जरा। 2012 में हुआ ठीक था है। ऑपरेशन, हाँ, मार्च हाँ, में, और अभी 2019 में हुआ नवंबर में। हाँ, तो मेरा कीमो डोज हो गया है, 2 लगे हैं, तीसरा भी हाँ। 25 और 25 मेरे को रेडिएशन लगे हैं। ठीक है। तो अभी तीसरा मेरा 25 तारीख को था, मार्च को। तो अभी मेरे को थोड़ा, अभी जैसे लॉकडाउन खुलता है तो अभी बेहतर होगा लेना डोज, कि अभी मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ, सिविल हॉस्पिटल GCRI में मेरी ट्रीटमेंट चालू है। GCRI में किन के पास चल रहा है? राजेंद्र यादव। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से आपको अपना डोज मिस नहीं करना है, आप GCRI में। तो मेरे को क्या है, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर की भी टैबलेट लेती हूँ, तो क्या थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं इम्यूनिटी पावर कम है, पर मैं घर का सब कुछ काम करती हूँ, पर क्या मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए। किसने कहा आपको कि आप में इम्यूनिटी पावर कम है? ऐसे बोलते हैं कि आपको कैंसर एक रिकरेंस, क्योंकि मैंने मेन डॉक्टर से पूछा था। तो मैंने बोला कि मेरे को कीमो के कैप्सूल दो, मैं कीमो के डोज लेना नहीं चाहती हूँ। तो बोला कि तुम्हारा बहुत अग्रेसिव मूड में बढ़ रहा है, ऐसे बोला था। ठीक है। तो अभी मेरे को थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही है हॉस्पिटल जाने की, कोरोना वायरस का कुछ ऐसे चल रहा है, लॉकडाउन है। तो थोड़ा मैं वेट कर सकती हूँ 3rd मई तक के जाके आऊँ हॉस्पिटल। देखिए मैं तो कहूँगा आप टाइमली हॉस्पिटल जाइए, अपना थेरेपी लीजिए, कोरोना से मत डरिए। हाँ थोड़ा संभल के रहिए, कंप्लीट कवर होके जाइए, मास्क पहन के जाइए, जब भी वहां से वापस आए हाथ धोए, पूरे कपड़े चेंज करके और नहा धो के फिर अपने फैमिली वालों से मिलिए। आप अपनी बात। हाँ क्योंकि क्या मेरा सन भी मेरे साथ, एक जन तो चलेगा ही, एक जन साथ में चलते हैं जो, तो उसमें क्या है, थोड़ा सिविल अस्पताल में थोड़ा
काफी भीड़ बहुत रहती है, इसकी वजह से अभी तो है कि नहीं मुझे नहीं पता। अभी आपको वहां पे भीड़ नहीं मिलेगी। अच्छा। और आप हाँ। जो अहमदाबाद में कोऑर्डिनेटर आपके साथ टच में है संजीवनी से, उनसे बात कर लीजिए। उनसे बात करके आपको हॉस्पिटल के बारे में पता भी चल जाएगा। हेलो, यस, एम आई हाँ। ऑडिबल? है हेलो। ना? नहीं, आपको हाँ हाँ हॉस्पिटल में वनीता। मेरे, हाँ आप, हेलो। हेलो, हाँ हाँ यस, सुनाई दे रहा। आपको, आप सिविल में जाइए आराम से, आपको वहां पे भीड़ नहीं मिलेगी, लोग बहुत ही कम आ रहे हैं, इसलिए आपका काम भी वहां मेरे हिसाब से आसानी से हो जाएगा। ओके। ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक थेरेपी आपने वहां लगा ली, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हम अगली थेरेपी हम अपने हिसाब से मैनेज करके लगा लें किसी और दूसरे हॉस्पिटल में, जिससे हम इजीली उसको मैनेज कर सकें। हाँ पर मैं वहाँ जा सकती हूँ, वहाँ पे मेरी हाँ बिल्कुल, फैसिलिटी हाँ जा बस सकती फिर हूँ। बहुत अच्छा है, आप वहाँ वो तो जाइए। और किसने आपको बोला आप कमजोर हैं? आप इतना थेरेपी सहन कर गई, इतना रेडियो सहन करके, किसी में हिम्मत है इतना सहन करने की? अपने आप को कभी कमजोर मत कहिए। बस ऐसे न्यूज़ सुनते हैं, ऐसे नहीं नहीं मैसेजेस पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से नहीं थोड़ा नहीं, डर लगता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, कुछ नहीं है। आपका तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका कैंसर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसका कोरोना क्या बिगाड़ेगा? हैं? हाँ हाँ पर ये थैंक है, यू सर। एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, कवर करके जाइए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके। सोशल ओके डिस्टेंसिंग रखिए। थैंक यू सर। तो मेरे को लेट नहीं करना चाहिए? ओके मेरे हिसाब से लेट नहीं करना चाहिए, एक दो दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा लेट ना करिए। ओके 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 थैंक यू सर। थैंक यू वनीता जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय पाल जी की तरफ से। विजय पाल जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्ते मैडम, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, नमस्कार विजयपाल हेलो। जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं हाँ आप? सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ ठीक है। और मेरा एसएमएस में इलाज चल रहा है। ठीक है। तो मेरे को 16 मार्च को हुआ था हम्म। कीमोथेरेपी, और बहुत कहाँ, टाइम हो किस, गया। कहाँ का कैंसर था? वो मेरे को पता नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया मैंने। अपेंडिक्स का, ठीक है तो जब ठीक जांच है। हुआ तो बताया कि इसमें पता कुछ लगा उसमें। ठीक है नोट्स है, ठीक है लिम्फ नोट्स। ठीक है ठीक है। अब वो मैंने कल जांच करवाई थी, तो प्लेटलेट्स मेरी 61,000 मात्र रह गई। तो मैं 61,000 कीमो है, ले ठीक सकता हूँ है। अब? देखिए 61,000 पे कीमोथेरेपी तो मेरे हिसाब से अभी नहीं लेनी चाहिए। पर आप देखिए, मैं कहूँगा मैनुअली करवाइए प्लेटलेट काउंट आपका। प्लेटलेट क्या होती हैं, बहुत छोटे साइज की होती हैं, बहुत ही छोटे साइज की। और जो हमारी सीबीसी मशीन होती है वो साइज पे चलती है। 10 माइक्रोन का है तो आरबीसी में डाल दो, 12 का है तो ल्यूकोसाइट गिन लो, बहुत छोटा है तो प्लेटलेट गिन लो। तो कई बार क्या होता है, प्लेटलेट का साइज बड़ा होता है या प्लेटलेट इकट्ठी एक दूसरे में चिपक जाती है, जिसकी वजह अच्छा। से आपका सीबीसी में जो जब भी आपका आएगा प्लेटलेट काउंट, वो हमेशा कम आएगा ज्यादातर। ठीक है ना? जी। तो आपको जब सीबीसी में कम आए तो हमेशा मैनुअल प्लेटलेट काउंट करवाइए, जिससे कि आपका अगर वो 1 लाख से ऊपर आता है तो आप बहुत आराम से अपना थेरेपी ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दवाइयों के साइड इफेक्ट से मत डरिए। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। आप रेंटेक जो खाते हैं ना, उससे भी आपको वापस जो रीगर्जिटेशन है वो और ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है ना? तो जी। ये तो कीमोथेरेपी है, साइड इफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो आप साइड इफेक्ट से नहीं डरेंगे तो आप इस जंग को बहुत जल्दी जीत लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सर मेरे को ना, मेरे को कोई दर्द नहीं होता है, मेरे को खाना खाता हूँ, 4-3 रोटी खाता हूँ, सब कुछ भी खा, दर्द भी नहीं होता, तो ऐसा नहीं हाँ है? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मेरे को महसूस ऐसा होता नहीं कुछ भी। 5 बस कीमो ठीक है, लग मेरे को चटी थी आज। बस ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं और बहुत ही अच्छा असर आता है उनका। साथ में मैं कहूँगा आप योगा प्राणायाम ये भी चालू कर दीजिए, जिससे कि आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आपके अंदर थेरेपी को सहन करने की हिम्मत बढ़ेगी। थैंक यू विजय जी। थैंक यू सर। सर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, जिन्होंने रेडमी लिखा है, प्लीज आप अपना सवाल रेडमी। हाँ जी। हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए अपने। मैं वर्षा कल्याणकर बोल रही हूँ, परभनी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। ओके।
मेरा 2015 में GTN कैंसर था और वह पूरी तरह से ठीक हुआ है, लेकिन लास्टली 2019 दिसंबर से मुझे राइट हैंड में इतनी तकलीफ हो रही है, हाथ में मूंगे आना, फिर कौन सी भी चीज उठाती हूँ तो झटक। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क इशू होगी। रेडमी जी फर्स्ट हो चुका है। हाँ बोलिए मैडम। हाँ रेडमी जी प्लीज, आपकी आवाज तो थोड़ी रुक रुक के आ रही है, तो आप आराम से बोलिए अपने सवाल। मैडम आ रही है मेरे पास? जी जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। तो मैं आवाज आ रही है मेरी? जी। हेलो। हाँ जी, अभी आपकी हाँ आवाज आ मैडम, रही है। मैं टाटा में 2015 की पेशेंट हूँ, GTN और मेरा 5 केमोथेरेपी हुआ था, लेकिन हाल 2009 में दिसंबर से मेरे राइट हैंड में बहुत दर्द हो रहा है और पूरा ऐसे लिखने में कोई सी भी चीज उठी हो तो नीचे गिर रही है, इसीलिए हमने MRI करवाया तो उसमें C4 C5 C5 C6 ये जो डिस्क वहां से वो बोल रहे कि बस पूरी ऊपर आ गई है, तो मुझे डर लगा कि ये कैंसर की वजह से हुआ है या ऐसे ही स्पाइनल यानी नेचुरली हुआ है, यह सर से पूछना था। मैडम आपकी एज कितनी है? मेरी एज 30 है सर। कितना है? 30 इयर्स ओल्ड। 30 ठीक है। 30 एज के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांस, हाँ 30 इयर्स की एज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांस तो बहुत कम है। और आपका पेट स्कैन वगैरह कुछ करवाया था क्या उन्होंने? नहीं सर, MRI स्कैन। MRI स्कैन कराया था। MRI। तो उन्होंने कुछ बोला आपको मेटास्टेसिस के बारे में कि डिजीज है या नहीं है, उन्होंने कुछ बताया आपको? उन्होंने बोला कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए। आपकी रिपोर्ट्स भी मेरे पास में नहीं है, पर लेकिन ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि आपको चक्कर आता है, एक हाथ में कमजोरी आती है, तो ये साइंस तो है कि कहीं ना कहीं डिजीज जो है कुछ ना कुछ ब्रेन में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो लिखे जो आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहले आपको ट्रीट Dr. Pankaj? Yes, I'm back. Yes, sir. Okay. Yeah. Am I audible right now? Yes, sir. Okay. तो आप अपने जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आपको लास्ट टाइम ट्रीट किया था, मैडम मेरा रिक्वेस्ट है आप एक बार उनसे वापस जाके मिले और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो हो सकता है वो आपका एक पेट स्कैन कराएंगे, पेट स्कैन करवा के और फिर उसके बाद में वो आपको राय देंगे कि ये बड़ा है कैसे। अगर FDG अपटेक रहेगा उसमें ज़्यादा तो फिर वो उस हिसाब से नेक्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी चालू करेंगे आपकी। अगर FDG अपटेक 0 रहेगा तो सिंपल चक्कर की या जो भी आपके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से हाँ जी सर यू प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो ये सिंपल सिम्टोमेटिक मेडिसिन देके आपको भेज देंगे। और एक बात कहूँगा साथ में, आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये चीज़ें चालू रखिए जो संजीवनी से बताई जाती हैं। 90% ऑफ थिंग्स जो होती हैं पोस्ट थेरेपी कह लीजिए या पोस्ट ट्रीटमेंट कह लीजिए चीज़ें, ये लगभग इन चीज़ों से क्योर हो जाती हैं। हमने कई बार देखा है पेशेंट ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं और ज़्यादातर लोगों में जो एक मतलब बहुत से पेशेंट्स में डिप्रेशन की भावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ भी काफ़ी हद तक हमने इसमें क्योर होती देखी है। तो ये चीज़ें साथ में चालू रखिए और एक बार अपने मेडिकल ऑफिसर से मिलके उनसे कहिए कि हाँ साहब मेरे को कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे आपको पेट स्कैन कराएंगे। Thank you, sir. Thank you, sir, for joining us today.
like it is really grateful like how you consoled everyone and cleared their query and answered them. So sir, it's very, we are faithful enough to having you with us today. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Pankaj. It means so much to me. It means so much to the whole team of Sanjeevani and to all the patients. Thank you so much for taking out this. I have a request. ये योगा मेडिटेशन ये चीजें जितना हो सके एक बुकलेट की फॉर्म में या किसी एक वीडियो, एक छोटे शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में या कुछ इसको करिए, या उसका एक वेब पेज या वेब लिंक बना लीजिए। जो कोई भी पेशेंट न्यूली डायग्नोस होता है तो उसको हम साथ में ही वो इश्यू कर दें कि हाँ ठीक है यार आप साथ में इस पे जाइए, ये आपको एक अच्छी राय देंगे, साथ में आपको ये भी करना है, जो हमारी वाली है वो तो करनी है, साथ में ये भी करना है। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं उन लोगों में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम आते हैं, बहुत जल्दी वो कीमोथेरेपी से पार ले जाते हैं। और क्योंकि वो क्या है, कहीं ना कहीं इन चीजों में बिजी भी रहते हैं तो उनका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ जाता नहीं है कि हाँ उनको ये बीमारी है। आधा तो ये बीमारी सोच जो होती है ना, वो आधे तो मरीज को सोच मार देती है, हाँ मुझे ये है, बार बार सोचता रहता है वो। तो ये चीजें हैं। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कैंसर से डरिए मत, कैंसर से लड़िए। जिस तरह से बीपी शुगर ये सब बीमारियां हैं, ये सब भी कभी ठीक नहीं होती। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम कैंसर से ही उम्मीद करें कि यार वो ठीक हो जाए। ठीक है, हम उसके साथ भी जीवन जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब मैं आपके साथ बहुत जल्दी YouTube लिंक्स शेयर करूंगी, व्हिच कैन बी शेयर्ड। एक मैं वाकया शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरे से पूछा गया था कि हार्ट की बीमारी ज्यादा खतरनाक रहती है या कैंसर की। तो बड़ा एक पेचीदा सवाल था। अब क्योंकि मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरा इसका फेवर ही जाता था। मैंने कहा कैंसर की बीमारी ज्यादा अच्छी है। वो कम से कम क्या होता है, किसी को हार्ट की बीमारी अगर होती है तो हम क्या सुनते हैं, रात को सोए सुबह उठे पता लगा कि ऐसा हो गया, खेल रहे थे खेलते खेलते पता नहीं चला एकदम से ऐसा हो गया। तो दैट इज एन अनप्लान्ड डेथ फ्रैंकली स्पीकिंग। कैंसर में आपको ये तो पता है कि हाँ यार ठीक है, आई हैव सो मेनी इयर्स, आई हैव ये मेडिसिन है और है, आई हैव टाइम, आई कैन मैनेज एवरीथिंग ऑफ माय फैमिली एंड नियर बाय वंस। सो मैं हमेशा इस बीमारी को उन बीमारी से ज्यादा बेटर मानता हूँ कि आपके पास एक प्लानिंग आप कर सकते हो इसके अंदर। दूसरी बीमारी में प्लानिंग करना मुश्किल होता है। Absolutely, absolutely, very true. Be positive towards your disease rather than being negative. Very well said. Thank you so much, Dr. Pankaj. Thank you so much, ma'am. Thank you so much to the participants. आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। तो प्लीज हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। सबको याद दिला दो गौसिया that everybody needs to call up at least 2 persons today. हाँ जी मैम। Yeah. जैसे कि अगर आप लोगों को इससे कोई भी फायदा हो रहा है और आपको लगता है कि आपके करीबी दोस्त इस चीज का फायदा ले सकते हैं तो प्लीज अपने 2 लोगों को जरूर कॉल करें और उनके साथ हमारे ज्वाइनिंग लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे। थैंक यू टू द हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया। थैंक यू टू द काउंसलर्स, थैंक यू होल टीम, अनिल सर, रूबी मैम, आप लोगों ने हमें मोटिवेट किया है तो अब हम ये कर पा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू ऑल दी फैकल्टीज जो हमें रोज ज्वाइन करती हैं। थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास मुस्कुराहट बनाए रखिए। चलिए कल फिर मिलेंगे 11:15 पे। टिल देन के लिए बाय बाय।